guys, welcome back to Hack Idea Trick with Suchita. So guys, आज की वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है. It is related to one of the video which I uploaded maybe a year ago. उसमें मैंने स्टिकर हटाने का टेक्निक बताया था. So you can watch that video. I'll just tag it somewhere in the description and also in the I button. So that video there was specific request from some of the people कि क्या हम उस टेक्निक को प्लास्टिक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. So no, that is the answer for that. That was only for specific object which is opal. So to remove sticker from different type of object, techniques will be a little bit different. जो मैंने अपने previous video में दिखाया था that was related to opal. एंड उसको आप हेयर ड्रायर की मदद से डेफिनेटली रिमूव कर सकते हो. बट फॉर प्लास्टिक द टेक्निक विल बी डिफरेंट बिकॉज अगर आप उसमें हीट एलिमेंट यूज़ करोगे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वो हीटिंग कितनी होनी चाहिए, वरना आपके जो जिस भी प्रोडक्ट से आप स्टिकर रिमूव करना चाह रहे हो वो ऑब्जेक्ट डैमेज हो सकता है. सो आज के टॉपिक में मैं ये दो प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैं आपको स्टिकर हटाना बताऊंगी, बट बोथ आर वेरी डिफरेंट. कैसे? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो स्टिकर था वो सिर्फ पेपर का था और इसमें जो स्टिकर था वो प्लास्टिक का था. नाउ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज इसकी एडहेसिव और इसकी एडहेसिव में फार मोर डिफरेंस वॉज देयर. So this adhesive was very tough for me to specially apply the same method जो मैंने इसमें यूज़ किया था और इससे रिमूव करने के लिए. So that was not feasible. So I will let you know कि उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो. So this is also a tried and tested method and I think I got successful. जो टेक्निक मैं इसके लिए बताने वाली हूँ शायद it won't be available anywhere, but definitely it is a very easy method which you can use in such kind of objects. So these both are made up of plastic, but again the sticker is of little different product. So guys, sticker से related एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि it depends on the brands also how well they are working to stick such products or such advertisement on their product or container. उस पर भी डिपेंड करता है कि एक्चुअल में ये टेक्निक्स काम करेगी या नहीं करेगी. बट टू माई नॉलेज एंड टू माई एक्सपीरियंस जो भी मैंने ट्राई किया है मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी. द फर्स्ट बॉटल विच आई एम यूजिंग इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक. ये हैंड सैनिटाइज़र का बॉटल है और इसके स्टिकर के ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग है. मैं सबसे पहले उस प्लास्टिक की कोटिंग को हटा देती हूँ और उसके बाद जो ये पेपर की एक लेयरिंग है उसे मैं हाथ से हटाने की कोशिश कर रही हूँ. नहीं तो फिर आगे मैं आपको बताऊँगी इसको पूरी तरीके से हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो. जितना हो पाए उतना आप निकाल दें ताकि आगे की प्रोसेसिंग में आपको ज़्यादा परेशानी ना हो. नाउ द अनदर कंटेनर विच आई एम यूजिंग इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक, बट इसके स्टिकर पेपर के हैं तो इसको निकालने का मेथड कुछ अलग होगा. स्टिकर को निकालने के लिए हमें चाहिए होगा नॉर्मल वाटर. आप किसी भी पतीले में नॉर्मल वाटर ले सकते हैं. साथ ही मैं केटल में पानी भी बॉईल कर लूँगी. मैं ल्यूकवार्म वाटर बनाने के लिए यही मेथड प्रेफर करती हूँ. आप चाहें तो अगर आपकी एक्यूरेसी है कि आप वाटर की हीटिंग पावर को मैनेज कर सकते हैं तो उसी हिसाब से आप डायरेक्ट हॉट वाटर भी ले सकते हैं. बट ध्यान रखें कि ये बहुत हॉट नहीं होना चाहिए. आप एक बार चेक कर सकते हैं कि वाटर की टेम्परेचर एडिक्वेट है या नहीं है. जब आप कॉन्फिडेंट हो तो कंटेनर को ऑब्वियसली अगर एम्प्टी कंटेनर है तो आपको कुछ भी रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है. मुझे यहाँ पे ये अंदर के प्रोडक्ट को रिमूव करना पड़ेगा ताकि मैं आपको ये पूरा प्रोसेस समझा सकूँ. सो जब ये कंटेनर खाली हो जाएगा मैं इसमें ये ल्यूकवार्म वाटर डाल दूँगी और कम्प्लीटली इसको फिल कर दूंगी. क्योंकि इसके स्टिकर दोनों साइड में हैं तो मुझे इसे कम्प्लीटली फिल करना होगा. वरना अगर आपके एक साइड में स्टिकर हैं तो आप हाफ फिल करके उसे उसी की तरफ में पलट के रख देंगे तो भी काम हो जाएगा. गुनगुने पानी को डालने के बाद हमें कम से कम 10 से 15 मिनट इस बॉटल को ऐसे ही छोड़ देना है ताकि गर्मी से इसके स्टिकर की एडेसिव थोड़ी सी वीक हो जाए और हम इन स्टिकर्स को आसानी से रिमूव कर सकें.
15 मिनट हो चुके हैं और मैं इसके स्टिकर को रिमूव करने की कोशिश कर रही हूँ। आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ, यहाँ जब मैं इन स्टिकर्स को रिमूव करने की कोशिश कर रही थी, किसी किसी जगह पे पेपर फिर भी चिपके रहे थे, बट स्टिल थोड़ा बहुत तो काम आया था ये मेथड मुझे। आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी कि अगर ऐसे स्टिकी चीज़ रह जाए आपके कंटेनर में तो आप उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सक रहे हो, फिर भी ये बहुत सक्सेसफुल रहा, लेकिन हाँ, जो एडहेसिव है वो वहाँ पे अपना मार्क छोड़ रखा है। सिमिलरली मैं दूसरे तरफ से भी इसके एडहेसिव को निकालने की कोशिश करूँगी। आप इसके एजेस से ट्राई करें तो आई थिंक ये ज़्यादा अच्छे से पील ऑफ हो जाता है और कुछ इस तरह से चिपचिपी सी सब्जेक्ट उसमें रह जाती है। एडहेसिव निकालने के बाद इसके जो पानी है उसको वापस से आप किसी भी कंटेनर में डाल दें या फिर फेंक दें, बट मैं क्योंकि ये टेक्निक दूसरे प्रोडक्ट में भी यूज़ करूँगी, सो आई विल नीड दिस वाटर। ये बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं है, अगेन ल्यूक वार्म है, तो इसमें मैं जो दूसरा बॉटल आपको दिखाया था उसे डिप करके रख दूँगी। मेक श्योर ये बॉटल अच्छे से डिप हो जाए, तभी इसके जो पेपर हैं वो आसानी से निकल पाएंगे। इसे भी आप 10 मिनट तक छोड़ दें, आई थिंक तब तक में ये काम कर जाए। अब आ जाते हैं दूसरे कंटेनर में, क्योंकि उसमें एडहेसिव अभी भी लगा हुआ है तो उसको रिमूव करने के लिए मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ये ऑलिव ऑयल है, आप किसी भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो उसे निकालने के लिए। आपको ऑयल किसी भी कंटेनर में ले लेना है और उसके बाद आराम से आप उस कंटेनर के जहाँ पे भी एडहेसिव रह गई है उसमें ऑयल को स्प्रेड कर दें और कम से कम 2 से 5 मिनट तक रहने दें। आफ्टर सम टाइम टेक हेल्प ऑफ मेकअप रिमूवर। ये जो कॉटन आप देख रहे हो ये मेकअप रिमूवर है। इसकी मदद से मैं ऑयल को एक्चुअली स्क्रब कर रही हूँ जो भी एडहेसिव एरिया है उसमें। यू हैव टू डू इट वेरी डेलिकेटली। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि ये स्टिकर जब निकल जाते हैं, बहुत बार लोग प्रेफर करते हैं कि इसे धो डालें या फिर स्पंज की मदद से घस के निकाल दें। तो पहली चीज़ उसमें स्पंज ख़राब होती है और दूसरी चीज़ स्क्रैचेस के मार्क आपके कंटेनर में रह जाते हैं, विच डज़ नॉट लुक गुड। तो इसको रिमूव करने के लिए यही मेथड आप यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। जो पेपर पार्टिकल इसमें स्टिक रह गए हैं उसे हाथ से निकालने की कोशिश करिए, वो निकल जाएंगे। या फिर अगर आपको लगे कि ऑयल थोड़ा और चाहिए तो आप ऑयल थोड़ा और इस्तेमाल करिए और आसानी से आप देखोगे थोड़ी ही देर में 2 या 3 मिनट में ये सारे के सारे स्टिकीनेस दूर हो जाएंगी और आपका कंटेनर एकदम नए जैसा हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो अभी तक भी थोड़े थोड़े मार्क रह गए हैं, उसे मैं रिमूव करने की कोशिश कर रही हूँ। ये जैसे ही निकल जाएगा उसके बाद मैं आपको इसका ट्राई एंड कंप्लीट लुक दिखाऊंगी। कीप ऑन रिपीटिंग दिस प्रोसेस अंटिल यू आर नॉट गेटिंग सक्सेस। ट्रस्ट मी, एंड रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। जैसे ही सारा कुछ क्लीन हो जाए एक बार आप सिर्फ वाइप ऑफ कर दें उसी कॉटन के क्लॉथ से, एंड देन दिस इज़ हाउ इट लुक्स। आपको दिखेगा कि एक भी स्क्रैच नहीं है इसमें और ये एकदम नीट एंड टाइडी है, नए बॉटल की तरह। अब आ जाते हैं दूसरे आइटम पे। इसकी एडहेसिव के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है, काफ़ी ज़िद्दी है बिकॉज़ ऐसे हमारे पास बहुत सारे बॉटल हो चुके थे क्योंकि कोरोना है, आपको पता है। सबके घर में सैनिटाइज़र्स आ ही रहे होंगे। आप देख रहे हो कि इसमें ये जो पेपर की लेयर है ये आराम से निकल जा रही है, लेकिन जो एक और लेयर आपको पतली सी दिख रही है वो इसकी एडहेसिव है। सबसे पहले हम इसके पेपर की लेयर को आराम से निकाल लेते हैं। इसकी ये 2 लेयर निकालने में तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मैंने सोचा कि इसे भी ऑयल की टेक्निक से रिमूव करने की कोशिश करूं, बट इसका एडहेसिव इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि ये ऑयल के मेथड से भी नहीं निकल पाया। आगे देखिए मैंने इसे किस तरीके से निकाला। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने इसमें भी ऑयल लगाया और कोशिश करी कि शायद इसकी एडहेसिव निकल जाए, लेकिन ये इतनी ज़िद्दी थी कि ये इतनी आसानी से नहीं निकली।
इनफैक्ट मैंने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि जब मैं इसे इस कॉटन मेकअप रिमूवर से निकालने की कोशिश कर रही थी, ये उस कॉटन को भी अपने में चिपका ले रही थी। तो अभी तक का आप देख रहे हो ऑयल लगाने के बाद ये है इसका हाल, ये बिल्कुल भी क्लीन नहीं हुआ। सो द ट्रिक विच आई हैव राइट नाउ टू रिमूव दिस इज़ थिनर। ये नेल पॉलिश रिमूवर है, किसी के घर में भी अवेलेबल हो सकता है। आपको क्या करना है, सिमिलरली किसी भी मेकअप रिमूवर वाले कॉटन या फिर किसी भी क्लॉथ में आप इसे ले लो और इसे आप देखना कि कितने आसानी से ये इसे आराम से क्लीन कर देगा। जैसा कि आप देख रहे हो ये हल्का हल्का निकल चुका है। मैं थोड़ा और थिनर इसमें इस्तेमाल करूँगी ताकि ये काम जल्दी करे। ट्रस्ट मी गाइज, ये बहुत इजी टेक्निक लगा मुझे और मुझे नहीं पता था कि ये सक्सेसफुल हो पाएगा, बट स्टिल आई ट्राइड एंड आई गॉट सक्सेसफुल। वैसे ये थिनर वाला मेथड पहले वाले प्रोडक्ट में काम करेगा या नहीं करेगा मैंने ट्राई नहीं किया है। आप में से कोई ट्राई करे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसमें तो ये परफेक्टली काम किया है। इनफैक्ट मेरे नेल्स के पेंट भी निकल गए और इसके स्टिकर की एडेसिव भी निकल गई। सो फाइनली आई वॉज एबल टू अचीव द लुक विच आई वॉन्टेड। ये दोनों ही कंटेनर्स बहुत अच्छे से क्लीन हो गए एंड दिस इज़ हाउ इट लुक राइट नाउ। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपको इन दोनों में से कौन सी टेक्निक ज़्यादा अच्छी लगी। मैं आपके इन कमेंट्स का डेफिनेटली वेट करती हूँ। सो ये रहा फाइनल लुक। अगर आज की हिट पसंद आई हो तो डेफिनेटली गिव इट अ थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये तो आपकी श्रद्धा है। मैं रेगुलरली इसी तरह की वीडियोस वीकली अपलोड करती रहती हूँ। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो, यू कैन डेफिनेटली फॉलो मी इन इंस्टाग्राम एंड ड्रॉप मी अ मैसेज. I will drop down the link of my Instagram handle over here so that you can reach out to me. And with this I have to end this video. मैं आती हूँ फिर से कुछ नया लेके आपके खुद के चैनल में हिट। तब तक के लिए बाय।